अब सेक्शन ए के सेंटेंसेस को देखें। पहला सेंटेंस है ही प्लग्स ए फ्लावर। अब जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का एक्सक्यूशन देखिए। ए फ्लावर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, प्लग्स वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। तो अब जब पैसिव होगा तो ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए फ्लावर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए फ्लावर इज, चूंकि हम जब बताए हैं कि जब हम इसका पैसिव करेंगे तो एक कदम आगे जाएंगे, तो एक कदम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और उसका हेल्पिंग वर्ब है टीन, एम, इज, आर। और इस हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी आवश्यकता के अनुकूल हेल्पिंग वर्ब हम ले सकते हैं। अब चूंकि ए फ्लावर हमारा सब्जेक्ट हो रहा है तो इसमें एम नहीं ले सकते, आर नहीं ले सकते, इज लेना होगा। आर हम ले सकते थे अगर फ्लावर्स होता, फ्लावर्स आर होता, लेकिन ए फ्लावर है तो वहां इज लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब एक कदम आगे का ले लिया इज, और मेन वर्ब जो है वो हमेशा V3 ही इस्तेमाल होता है तो वो प्लग्ड हो जाएगा। तो ए फ्लावर इज प्लग्ड, और ही जो सब्जेक्ट है यहाँ वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। बाई लगाने के बाद उसको हम प्लेस कर देते हैं वाक्य में। तो ए फ्लावर इज प्लग्ड बाई हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, ये हो गया पैसिव। तो ए फ्लावर इज प्लग्ड बाई हिम। फिर दूसरा वाक्य इसका है कि ही हैज प्लग्ड ए फ्लावर, तो इसका पैसिव हो जाएगा ए फ्लावर हैज बीन प्लग्ड बाय हिम। चूंकि ही हैज प्लग्ड ए फ्लावर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, जब उसको हम बनाएंगे तो एक कदम आगे का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव बीन और हैज बीन। ए फ्लावर के लिए हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज बीन सिंगुलर वर्ब है, ए फ्लावर के लिए वही वर्ब लिया जा सकता है। तो ए फ्लावर हैज बीन प्लग्ड बाय हिम। फिर पास्ट में आइए, तो ए फ्लावर was plucked by him। फिर आगे जाइए तो ए फ्लावर had been plucked by him। फिर सब वही नियम है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, एक कदम आगे का ले रहे हैं, सब जगह आप देखेंगे। फिर फ्यूचर में जाइए तो ए फ्लावर will be plucked by him। फिर फ्यूचर परफेक्ट का लीजिए तो ए फ्लावर will have been plucked by him। तो 6 जो वाक्य हैं सेक्शन ए के उनका पैसिव हो गया। अब बच गया 6 वाक्य सेक्शन बी का, जिसका भी पैसिव हमें करना है। अब उनसे संबंधित जो नियम है अब उन पर ध्यान दीजिए। नियम को फिर एक बार दोहराता हूं कि उसमें पहला, उसका उधर वाले का पहला नियम है कि हम हेल्पिंग वर्ब तो उसी सेंटेंस का लेंगे जिसका पैसिव मुझे बनाना है, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एक बीइंग वर्ड लगाते हैं। वो वर्ड है बिफोर ऑफ बी, BEB। तो वो हम लगाते हैं, बीइंग भी बिफोर है, इधर जितने वर्ब हैं सब बिफोर लगे होते हैं। तो एक सिमिलरिटी है, इसको भी देखना है। और उसके बाद हम जो हमारा एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हुए हम उसको पैसिव के ऑब्जेक्ट की तरह रख देते हैं। जैसे ए फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय हिम, ए फ्लावर हैज बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम, ए फ्लावर वाज बीइंग प्लक्ड बाय हिम, ए फ्लावर हैड बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम, a flower will be being plucked by him, और a flower will have been being plucked by him। ये उधर के भी 6 वाक्यों का पैसिव हो गया, उन्हीं नियमों के आधार पर जो नियम आपको बताया गया है। और अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इसका निगेटिव। नियम वही है, सबका नेगेटिव स्ट्रक्चर मैं सीधे बोलता जा रहा हूं। अब जैसे सेंटेंस है ही डजंट प्लक ए फ्लावर, तो इसका पैसिव हो जाएगा ए फ्लावर इजंट प्लक्ड बाय हिम। फिर दूसरा वाक्य है ही इज नॉट प्लकिंग ए फ्लावर, तो इसका पैसिव हो जाएगा ए फ्लावर इजंट बीइंग प्लक्ड बाय हिम।
तीसरा होगा he has not plucked a flower, तो a flower hasn't been plucked by him. फिर he has not been plucking a flower, तो पैसिव हो जाएगा a flower hasn't been being plucked by him. फिर पास्ट में आइए तो he plucked a flower, तो नेगेटिव हुआ he didn't pluck a flower, तो a flower wasn't plucked by him. He was not plucking a flower, तो a flower was not being plucked by him. He hadn't plucked a flower, a flower hadn't been plucked by him. He hadn't been plucking a flower, तो a flower hadn't been being plucked by him. फ्यूचर में हम देखें कि he will not pluck a flower, तो a flower won't be plucked by him. He will not be plucking a flower, तो a flower won't be being plucked by him. He will not have plucked a flower won't have been plucked by him. और he will not have been plucking a flower won't have been being plucked by him. सारे वही नियम जो अफर्मेटिव के हैं, बस ये सारा सेंटेंस एक्टिव का भी नेगेटिव था तो पैसिव का भी नेगेटिव हो गया। और एक गोल्डन कंसेप्ट ये है कि अगर एक्टिव अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव होगा, अगर एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव निगेटिव होगा, अगर एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा, अगर एक्टिव निगेटिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव इंटरोगेटिव ही होगा, अगर एक्टिव इंटरोगेटिव विद WH है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव विद WH होगा, और अगर एक्टिव हमारा निगेटिव इंटरोगेटिव विद WH है तो पैसिव भी निगेटिव इंटरोगेटिव विद WH ही होगा। ये गोल्डन कंसेप्ट है, हम उसके फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते, इसको बराबर ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव भी सारे सेंटेंसेस का जो 12 हैं उसके नेगेटिव फॉर्म में भी पैसिव आपके सामने रख दिया गया। इज ही प्लकिंग ए फ्लावर, तो इज ए फ्लावर बीइंग प्लक्ड बाय हिम। हैज ही प्लक्ड ए फ्लावर, तो हैज ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय हिम। Has he been plucking a flower, तो has a flower been being plucked by him। Did he pluck a flower, तो was a flower plucked by him। Was he plucking a flower, तो was a flower being plucked by him। Had he plucked a flower, तो had a flower been plucked by him। Had he been plucking a flower, had a flower been being plucked by him। पास्ट का हो गया। अब फ्यूचर के इंट्रोगेटिव को देखें कि will he pluck a flower, तो will a flower be plucked by him। Will he be plucking a flower, तो will a flower be being plucked by him। फिर will he have plucked a flower, तो will a flower have been plucked by him। Will he have been plucking a flower, तो will a flower have been being plucked by him। तो इस तरह से हमारा ये 12 सेंटेंस जो टेंस पर आधारित है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, उसका ये हो गया पूरा पैसिव स्ट्रक्चर।